माँ, मैं आपकी ही प्रतीक्षा कर रहा था। शिव, तूने आज मेरी आज्ञा मानकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया। एक माँ अपने पुत्र को उपकार के सरशैया नहीं, आशीर्वाद का कवच देती है माता। एक माँ अपने पुत्र को आभार की सरशैया नहीं, आशीर्वाद का कवच देती है माता। हाँ पुत्र, मेरा आशीर्वाद, मेरा आभार, सब कुछ तेरा ही तो है। आज तूने सारे संसार को सिद्ध कर दिया कि तेरा और मेरा संबंध कितना टूट है। अब सदैव त्रिदेव को अपने आंचल से बांधकर नहीं रख सकते, और मेरे शिव को तो कदापि नहीं। मैं कैसे समझाऊं पुत्र, आज एक माँ से उसके पुत्र को विलग करने का प्रयास किया जा रहा है। आप विचलित क्यों हैं माँ? पुत्र शिव, जानती हूँ आज जो चुनौती मैंने देवी पार्वती को दी है वो मेरा आदर्श निर्णय नहीं था, परंतु एक माँ से उसके पुत्र को छीनने का अधिकार किसी को नहीं है, किसी को भी नहीं, उस परम आदि शक्ति को भी नहीं। माँ, शिव, मैंने एक निर्णय लिया है। कोई भी तुझे मुझसे छीन नहीं सकता है। मैं तुझे कहीं जाने नहीं दूंगी जब तक तू ना चाहे। कोई मुझे तुझसे छीन कर लेकर नहीं जा सकता है। आपके निर्णय का मान रखना मेरा दायित्व है माँ। मैं वचन देता हूँ, मैं आपके आज्ञा के बिना कहीं नहीं जाऊंगा माँ। शिव, आज जो कुछ भी हुआ उसके बाद तेरे मन में कोई शंका, कोई प्रश्न तो नहीं है ना? मैंने तो बस इतना अनुभव किया माँ कि वो देवी एक गहरी पीड़ा में है। किसी की खो जाने की पीड़ा ने उन्हें बहुत कठोर बना दिया है। उन्हें मन की शांति और प्रेम की आवश्यकता है माँ। मैं जानती हूँ तेरे मन को शिव। दूसरों के दुख को समझने के साथ साथ अपनों से प्रेम करना सर्वोपरि होता है। शिव कैलाशों के बासी, धानी धार
शंकर संकट हरना, हो शिव कैलाशों के वासी, धौली के राजा, मेरे महादेव, संकट हरना। यदि ये स्वप्न है तो मैं कभी भी स्वप्न से बाहर नहीं आना चाहती महादेव। जिस प्रेम और शांति को मैंने खो दिया था, आज ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे उसे पुनः प्राप्त कर लिया हो। गिरजा, आज तो मुझे खोकर भी प्रसन्न हो पार्वती। हाँ महादेव, आपके रहस्यों की सीमाओं का ज्ञान किसे हो सकता है? ये लीला भी तो आप ही ने रची है ना। काली और काली की चरम भावनाओं की लीला। उस रूप ने मेरे क्रोध और अहंकार को भी विसर्जित कर दिया है महादेव। मैं जानती हूं आपको बाल रूप से पुनः पाना इतना सरल नहीं है, परंतु वो मुश्किल भी नहीं है महादेव। आज मैं एक नई पार्वती को देख रहा हूं, जिसने अपने लिए एक नए मार्ग का निर्माण किया है। और ये मार्ग इतना सरल होगा, इसकी तो मैंने कल्पना भी नहीं की थी। जानती हो पार्वती, शक्ति के बिना तुम्हारा ये शिव शव के समान है। मेरे प्रेम को पाने की और हर रूप में अपनाने की जो तुम्हारी चेष्टाएं हैं, वही मुझे इस संसार से, इस कैलाश से जोड़ती है। महादेव, मैं आपको मुक्त नहीं होने दूंगी महादेव। संसार के बंधन से तो आपको बंधना ही होगा, क्योंकि आपकी गिरजा की इच्छाएं अभी पूर्ण नहीं हुई है। ये विछोह, ये विरह, ये पीड़ा मेरे प्रेम का अंग है और आप तक पहुंचने का मेरा मार्ग। और इस मार्ग से मैं आपको पुनः प्राप्त करूंगी। असुरों के गुरु शुक्राचार्य, आप
असुरराज अंधक के प्राणों की रक्षा कीजिए। इसके शरीर से काली के खड़क का प्रभाव समाप्त करना होगा। स्वप्न तो आप देख रही हैं सती अनुसुईया कि आप सदैव त्रिदेव को अपने आंचल से बांधकर नहीं रख सकते, और मेरे शिव को तो कदापि नहीं। एक समय अवश्य आएगा जब सभी त्रिदेव आपको छोड़कर अपने स्थान लौट आएंगे, अपनी वामांगियों के पास। देवी, नहीं ऋषिवर, नहीं। आप मुझे समझाने की चेष्टा भी मत कीजिए। मैं कोई असहाय, निर्बल और शक्तिहीन नहीं हूं। यदि वो आदि शक्ति है तो मैं भी महासती अनुसुईया त्रिदेव की माता हूं। आज देवी पार्वती ने मुझे चुनौती दी है कि बिना मेरी इच्छा के वो मेरे शिव को, मेरे पुत्र को वापस ले जाएंगे, जो कदापि संभव नहीं, कदापि नहीं। परंतु देवी पार्वती की इच्छा अनुचित भी तो नहीं है ना देवी। शिव पर उनका भी तो अधिकार है ना। पुत्र पर केवल माता का अधिकार होता है ऋषिवर। एक समय के पश्चात पुत्र पर केवल माता का अधिकार नहीं रह जाता देवी। अब आपका इस प्रकार शिव और शक्ति के विभाजन का पर्याय बन जाना कहां तक उचित है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। बात उचित अनुचित की नहीं है ऋषिवर, बात है अस्तित्व की। मेरा पुत्र मेरा जीवन है, और कोई अपने जीवन को स्वयं से त्याग नहीं करता है। यदि मेरा शिव स्वयं मेरा परित्याग करता है तो मैं उसे रोकूंगी नहीं, परंतु बिना मुझे सूचित किए तुमने कैलाश पर आक्रमण किया। क्यों? मेरी समाधि का लाभ उठाया तुमने, और वो भी कैलाश पर आक्रमण। शिवद्रोही हो तुम अंधक, शिवद्रोही। और तुमने शिव के उस वरदान का भी अपमान किया है जिसके कारण आज तक असुर अस्तित्व में है और इतने शक्तिशाली भी। माता पार्वती को काली बनने पर विवश करने के तुम्हारे इस अपराध का एकमात्र दंड है निद्रा, मृत्यु। जाओ, तुम लाखों वर्ष तक ग्रहों के मध्य त्रिशंकु की तरह भटकते रहोगे। जीवित होते हुए भी मृत अवस्था रहेगी तुम्हारी। तुम इसी योग्य हो अंधक। ऐसा मत कहिए गुरुदेव, तुम भी तो इसी विषाक्त वृक्ष की बेल हो ना। क्षमा, क्षमा। महाशक्तिशाली असुरराज अंधक को जीवित रहने के लिए किसी मृत संजीवनी की आवश्यकता नहीं।
मेरा जीवन मेरी मुट्ठी में है। मैंने तुम सभी लोगों को आज यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि यहाँ के उपरांत कैलाश की सीमा शुरू हो रही है और मैंने ये निर्णय लिया है कि मैं शिव की अर्धांगिनी तब तक कैलाश वापस नहीं लौटूंगी जब तक मैं अपने शिव को उनके बाल रूप से मूल स्वरूप में वापस ना ले जाऊं। माता, ये मेरा अंतिम और अटल निर्णय है। इस बार मैं अपने शिव के बिना कैलाश नहीं लौटूंगी। माता, यदि आप कैलाश पर नहीं रहेंगी तो मेरे प्रभु का कैलाश अव्यवस्थित हो जाएगा। चिंतित मत हो नंदी, मेरी अनुपस्थिति में मेरी बहन गंगा मेरे सभी दायित्वों का निर्वहन करेगी। ना ही कोई अव्यवस्था होगी, ना ही कोई कष्ट आएगा। जाओ आप सभी लोग, देवी गंगा चिंतित होगी। जाओ आप सब लोग, मुझे दुर्बल मत बनाओ। आप लोगों से अलग होना मेरे लिए भी दुखदाई है। इस विछोह को कड़वी औषधि समझकर हमें कंठ से उतारना ही होगा। जाओ। नंदी तुम भी जाओ। मैं नहीं जाऊंगा, आप मुझे भी अपने साथ ले चलिए। मैंने तो अपने प्रभु को वचन दिया था कि मैं सदा आपके साथ रहूंगा, और यदि मैं आपके साथ नहीं रहा और प्रभु ने मुझसे पूछ लिया तो मैं क्या उत्तर दूंगा प्रभु को। माता, मुझ पर कृपा करे माता, मुझे अपने साथ ले चले। आप तो भली भांति जानते हैं ना कि मुझे कोई नहीं मिटा सकता, और मुझे अस्तित्व में रहने के लिए किसी की सहायता नहीं चाहिए, क्योंकि मैं अविनाशी शिव के अंधकार से जन्मा हुआ जीव हूं। मैं भी अविनाशी हूं, अमर हूं। आप जानते हैं ना ये गुरुदेव। और अपनी इस विफलता से हारने के बाद भी मैं पार्वती को प्राप्त करने का प्रयास कदापि नहीं छोड़ूंगा, कदापि नहीं। मैं पुनः कैलाश पर आक्रमण करूंगा, और तब तक करता रहूंगा जब तक पार्वती को अपना ना बना लूं। जगत माता है वो अंधक, उनके विषय में ऐसा सोचना भी पाप है। पाप तो असुरों का धर्म है गुरुदेव। देवता होकर शिव ने छोड़ दिया अपने धर्म को, कैलाश को, पार्वती को और अपने दायित्व को, तो मैं असुर होकर कैसे छोड़ दूं अपने धर्म को गुरुदेव? एक बार काली के प्रहार से बच गया तो भी तेरा अहंकार समाप्त नहीं हुआ है। मूर्ख और लोभी को समझाना व्यर्थ है, इसे प्रलोभन देकर भटकाना होगा। क्या हुआ गुरुदेव? किस सोच में डूब गए? सोच रहा था कौन सा सही मार्ग होगा तुम्हारी कामनाओं की पूर्ति के लिए। तो बताइए गुरुदेव, बताइए, ऐसा कौन सा मार्ग है जिस पर चलकर अंधक पूरे संसार का स्वामी बन जाएगा? कैलाश का नहीं, स्वर्ग का। स्वर्ग? तात्पर्य क्या है आपका?
मेरा तात्पर्य यह है अंधक कि तुम कैलाश पर नहीं स्वर्ग पर आक्रमण करो, क्योंकि त्रिदेव ने बालक का रूप धारण कर लिया है, इसलिए वहां पर छुपे हुए असुरक्षित अमृत कोश को अपने अधिकार में ले लो। फिर तुम्हें इस संसार का स्वामी बनने से कोई नहीं रोक सकता। अब से अंधक का लक्ष्य होगा अमृत कोश को प्राप्त करना, और मेरा लक्ष्य है तेरा अंत। जैसे ही तू स्वर्ग के अमृत को पाने का प्रयास करेगा, त्रिदेव तत्काल उसकी रक्षा हेतु अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाएंगे।